अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माचिस और मैं हूं शाम्स मलिक। आज हमारे मेहमान हैं जनाब एहसन अकील साहब, क्योंकि इससे पहले दो बार भी हमारे मेहमान बने थे एज ए पीर बाबा और सियासी पंडित। लेकिन आज हमने ये सोचा है कि जो हैं वही लेके सामने आए और जो व्यूवर्स इनको नहीं जानते वो भी जान लें कि ये किस शख्सियत का नाम है और ये क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और इस पॉडकास्ट के बारे में इनकी अपनी ज़ाती राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शम्स कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शम्स, आपने मुझे मौका दिया। आपको आप ये भी देख रहे होंगे कि एज ए पंडित और एज ए पीर बाबा ये कैसे लगे थे और आज ये जो सिंपल ड्रेस में बगैर किसी मेकअप के बैठे हुए हैं तो आज ये कैसे लग रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले खूबसूरत लगते थे। शम्स भाई, ये आपका हुस्न ज़न है और ज़न से है। बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया मुझे। सबसे पहले तो व्यूवर्स आपको बताता चलूँ कि आपने जैसे भी व्लॉग्स का नाम भी, हमारे चैनल का नाम आपने सुन भी रखा है, देख भी रखा है, माशाल्लाह से आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। माचिस, व्हाट इज़ माचिस? तो मैजिक क्या बुला है? माचिस क्या है? माचिस एक थीम का नाम है, एक कथा है, नहीं ये एक कहानी है, आपकी बात एक दिलचस्प किस्म की चीज़ है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप शम्स भाई के साथ कैसे हैं, ये शम्स भाई ने माचिस कैसे आगाज़ किया। मुझसे पहले असलान साहब हमारे साथ शामिल थे। शम्स भाई और असलान मिलकर माचिस को रन कर रहे थे, चला रहे थे। माचिस वॉज अ ट्रैवलिंग सिचुएशन अबाउट द क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे लोग आग को देखते हैं और आग पर गुस्से का इजहार करते हैं और अफसोस करते हैं कि देखें फ़लाँ मकाम पर आग लग गई, फ़लाँ मकाम पे कोई जल गया, फ़लाँ मकाम पे धुआं उठ रहा है, फ़लाँ मकाम पे आग की वजह से ये नुकसान हुआ। मेरा मानना ये है कि हर आग बुनियादी तौर पर माचिस से आगाज़ पाती है और वो आग सर्दियों की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। सर्दियों में आग हाथ तापने के लिए, जिस्म को गर्म करने के लिए भी आग की ज़रूरत ही होती है। कितनी मुस्बत और कितनी खूबसूरत बातें शम्स भाई करते हैं। अच्छा, आप प्रोग्राम से पहले मुझसे पूछ रहे थे कि आपने माचिस ही क्यों रखा था माचिस बना। जब हम ये 1 साल पहले चैनल शुरू कर रहे थे अरसलान के साथ, तो हमारे सामने बड़े ढेर सारे नाम आए थे मुख्तलिफ़ किस्म के। अरसलान ने कहा था कि ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें। तो उनमें से एक नाम जो हमारे जहन में आया वो माचिस था। माचिस, जब मैंने माचिस को सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दूसरे जो सोशल मीडिया के हैं प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, तो उसके ऊपर माचिस जो है वो या तो फिर वो वीडियो सामने आ जाती थी कि माचिस कैसे बनती है, माचिस की प्रोडक्शन के ऊपर वो वीडियोस होती थी, या फिर इंडिया की फिल्म है माचिस वो आ जाती थी। उसके अलावा तीसरी माचिस कोई नहीं थी। हमारा ये था कि उस वक़्त कि हम जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा काम करें या वो जो सोसाइटी में जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा उठाएं, जो हमने अरसलान के साथ जो डिस्कशन की थी उसके ऊपर। स्टार्टअप हमारा ये था। तो हमारे लिए माचिस बड़ा अच्छा नाम था। लोगों या जिस दोस्तों को हमने बताया कि हम माचिस रख रहे हैं तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था हमको कि माचिस नाम अच्छा, यानी कि आप ये कैटलॉग है, ये आपको जो है किसी भी इशू के ऊपर जब आप बात करोगे तो ये एज ए कैटलॉग आपका काम करेगी कि ये उस मसले को और ज़्यादा बूस्ट अप करेगी। तो हाँ, जब हमने माचिस नाम रख दिया और ये यूट्यूब के ऊपर ऑन एयर हो गया, तो एक तुर्की का था यूट्यूबर जो उसका काम ये होता था कि मुख्तलिफ चैनल्स को वो सर्च करता था, जो उसको चैनल अच्छे लगते थे, जो उसने क्राइटेरिया बनाया होता था, वो फिर 3 से 4 जो हैं चैनल्स उसका वो रिव्यू देता था खुद बगैर किसी कॉस्ट के, जो उसको अच्छे लगते थे। जब उसकी नज़रों से हमारा चैनल गुजरा तो उसने हमारे ऊपर एक व्लॉग किया माचिस के ऊपर, वो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ अर्से बाद। तो उसने ये कहा था कि ये जो माचिस है, मुझे ये नाम बड़ा पसंद आया। तुर्किश था वो, लेकिन उर्दू में वो करता, उसको उर्दू आती थी ज़बरदस्त। उर्दू, हिंदी, तुर्किश, इंग्लिश, फ्रांसीसी, वो 5-6 ज़ुबानों के ऊपर उसका अबूर था। तो फिर जब उसने माचिस का नाम लिया तो उसने प्योर उर्दू में वो बात की
उसने कहा कि मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है और जब ये बैटमैन इनका प्रोग्राम सुना है तो वो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने इस नाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। फिर ये हुआ कि अरसलान का कोई मसला बन के वो फोर्सेस में चला गया। पहले उसकी जॉब किसी और नोयत की थी तो वो कैमरा फेस कर लेता था। जब वो फोर्सेस में गया तो वहाँ पे उन्होंने पहले दिन कहा कि आप फोर्सेस में हैं तो काइंडली आज के बाद आप कैमरे के सामने आपने नहीं आना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो अरसलान ने मुझे कहा यार इस तरह की बात है। मैंने कहा अगर ठीक है आपकी जॉब का मसला, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी मैं डिलीट कर दूँ तो वो मैं कर देता हूँ। अरसलान ने कहा कि ये नहीं, पिछली वीडियो डिलीट नहीं करनी क्योंकि वो मेरी पुरानी वीडियो है। तो अब जो है मैं माजरत करता हूँ क्योंकि उसकी वो जॉब नेचर थी वो भी इस किस्म की थी कि वो साहिवाल में नहीं था। वो कभी लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मियाँ वाली, डेरा गाजी खान इस तरह उसकी पोस्टिंगें होती रही। तो हमें वो अवेलेबल होता था कोई महीने में एक आध दफ़ा, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं था। नाज़रीन, 1 साल पूरा जो है वो मैं बंदे ढूंढता रहा साहिवाल में कि मेरे साथ बैठ के कोई पॉडकास्ट करे। तो इन पूरे 1 साल में कुछ 5 से 7 बंदे जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थे, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि भाई एक प्रोग्राम में बैठ के 10 से 15 मिनट 20 मिनट बोलना वो हम नहीं कर सकते। वो मुश्किल हुआ या वो कर नहीं सकते थे या उन्हें कोई इस तरह की रिजर्वेशन थी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो 5 से 6 7 बंदों ने मुझे क्या कि हम इनकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते। फिर इसी तरह एक दिन अरसलान आया हुआ था तो उसी वक्त हमारे एहसन अकील साहब हमारे पुराने दोस्त थे। तो इनकी मुझे कॉल आई कि इन्होंने कोई प्राइवेट किस्म का जो है ना व्लॉग करना था, किसी पेड कंटेंट था। तो इन्होंने कहा, मुझे कॉल पे कहा कि आप मेरा ना 5-10 मिनट का मेरे साथ करें पॉडकास्ट। मैंने कहा ठीक है हम आ जाते। अरसलान भी यहीं पे था। अरसलान और मैं फिर चले गए इनके पास। हमने वो पॉडकास्ट किया। वो 5 मिनट का पॉडकास्ट था, वो चला गया 18 से 19 मिनट पे। जब वो 18 से 19 मिनट पे गया तो दूसरे दिन एहसन अकील साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि यार मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मैं कहा सोच लें, अगर करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम है, हमारी ये थीम है, इसके ऊपर करना है। इन्होंने हामी भर ली। ये 3 महीने हम वर्क करते रहे, हमने क्या करना है, किस तरह करना है, पूरा पेपर वर्क करने के बाद स्टूडियो के बारे में, हमारे एक और स्टूडियो तैयार हो रहा है, वो कुछ दिनों में भी हो जाएगा। तो इन 3 महीनों में हमने इक्विपमेंट भी ली, हमने जो हमारा दूसरा है बुनियादी चीज़ें जिन्हें वो सारी हमने परचेज़ की। इस तरह करते करते फिर एक दिन हमारा ये ख्याल है, इन्होंने कहा कि चूँकि बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जो पॉलिटिकल इशू के ऊपर, समाजी इशू के ऊपर बोल रहे हैं, तो हम माचिस को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल दे दें। इसके ऊपर पूरा 1 हफ्ता डिस्कशन होती रही कि हम इसको एक अलग जो है वो कैसे दें, कैसे इसको एक नया रंग कैसे दें। तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई, इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट ये होता है कि एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है कॉमेडी। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग 2 शोबे हैं। एंटरटेनमेंट, हाँ ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों चीज़ों को आप मिलाते हो तो वो इन्फोटेनमेंट बन जाता है। इसकी सबसे जो पहली मिसाल है वो है जियो का एक प्रोग्राम होता था खबरनाक, वो इन्फोटेनमेंट था। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बड़े से बड़े प्रोग्राम ऐसे जिसमें सियासी इशू, समाजी इशू को मज़ाहिया रंग दे के आप उसको आगे लेके चलते हैं, हाईलाइट कर। तो हमने भी यही सोचा। इस पे हमने पहली वीडियो बनाई जो सियासी पंडित की, वो बहुत इंफॉर्मेशनल एबल थी, लेकिन उसमें हमारा एक मसला ये हो गया कि उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो हमारी किसी गलती की वजह से वो ठीक नहीं आई। लेकिन हमने अपलोड कर दी। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो उसको दोबारा करो। हम ये सोच रहे हैं कि उसको किसी दिन हमने दोबारा शूट करना है, वो इंशाल्लाह दोबारा आएगी। फिर दूसरा पीर बाबा का एक बहुत बर्निंग इशू था, लेकिन उसको चलना लेके चलना बड़ा मुश्किल था। तो उसको जनाब एहसन अकील साहब ने बड़ा आसान कर दिया। आसान करने के बाद जनाब उन्होंने जिस तरह उसको परफॉर्म किया है, हमारे व्यूअर्स ने उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। थैंक यू व्यूअर्स। तो हाँ, थैंक यू तो उनका बनता है। और जिस रूटीन से आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि
एक साल में अरसलान के साथ जो मैंने प्रोग्राम किए उसकी जो रेटिंग हम देख लें और इन 3 प्रोग्राम की रेटिंग देख लें, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो थोड़ा डल तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा इसको क्या नाम देंगे ऐसा वकील साहब? 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ पस मंज़र में रहना पसंद करते हैं और कुछ पेश मंज़र में आना पसंद। नहीं, वो प्रोग्राम की जो नौयत थी वो प्रोग्राम की नौयत थोड़ी सी इस तरह से थी कि वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा एरिस्टोक्रेटिक किस्म हाँ, इस तरह का प्रोग्राम और उससे बड़ा रिजर्व किस्म का रखा हुआ था। हाँ, उसकी जो ऑडियंस थी वो बहुत महदूद किस्म थी। हाँ, लेकिन जो थी वो पक्की थी, वो पक्की थी। थीमेटिक्स थे, वो काम बड़ा थीमेटिक। हाँ, काम थे लेकिन पक्के थे। जो चीज़ अच्छी सुनना चाहते थे वो लाजमी हमारा पॉडकास्ट सुनते थे। तो लेकिन जो अब हमने नया रंग दिया है, इसमें हमें आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है, आपके व्यूज़ की भी ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स जो है वो हमने ओपन किया हुआ है। आपकी कोई सजेशन हो, आपके पास किसी किस्म का कोई थीम हो, तो आप बिला झिझक वो नीचे लिख सकते हैं और हम उसके ऊपर काम भी करेंगे। अगर वो हमें अच्छा लगा, हमारे प्रोग्राम के साथ वो कंट्राडिक्ट ना करा, तो हम लाजमी उसके ऊपर काम करेंगे। माचिस जो है सिर्फ आग नहीं है, माचिस सिर्फ बारूद नहीं है, माचिस सिर्फ तीली नहीं है। माचिस आप हैं, माचिस मैं हूँ, माचिस शम्स हैं। हम में कहीं ना कहीं माचिस छुपी है और वो छुपी हुई माचिस मेरे नज़दीक सिर्फ एक छोटी सी फुलझड़ी है जो हम ज़िंदगी के दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों और आज़ार के अंदर किसी चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए फुलझड़ी छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि हम एंटरटेनमेंट का काम इन्फॉर्मेशन से और इन्फॉर्मेशन का काम एंटरटेनमेंट से कर रहे हैं। हमारी कोशिश है व्यूअर्स कि अच्छा कंटेंट दिया जाए, बेहतर कंटेंट दिया जाए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिया जाए।